हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 7 के प्रश्नावली 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से इसको हम सॉल्व करना सीखेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, एक समबाहु त्रिभुज ABC में जिसमें AB बराबर AC है, कोण B और कोण C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। A और O को जोड़िए, दर्शाइए कि फर्स्ट में यहाँ पे हमें सिद्ध करना है OB के बराबर OC और सेकंड नंबर में AO कोण A को समद्विभाजित करता है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, सबसे पहले यहाँ पे हम चित्र बना लेते हैं। इसका नाम A, ये B और ये C दे रखा है। ठीक है, त्रिभुज ABC है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB भुजा AC के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है। ठीक है, जो चीज़ें यहाँ पे गिवन है यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या क्या हमें दिया है। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु है, एक समद्विबाहु है। ठीक है, और समद्विबाहु है और इसमें AB के बराबर AC है, AB के बराबर AC, ये चीज़ें हमको गिवन है। अब यहाँ पे देखेंगे AB के बराबर AC होगा तो इसका जो एंगल B होगा वो एंगल C के बराबर होगा। ठीक है, ये भी हमको दिया है कि कोण B के बराबर कोण C होगा। ठीक है, अब हमें सिद्ध करना है कि जो OB भुजा है, OB है वो OC के बराबर है। ये फर्स्ट में हमको सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो कोण B का मान है वो कोण C के अगर बराबर ला देंगे। ठीक है, यहाँ से पहले इसको बना लेते हैं, मिला लेते हैं, ये और ये हो गया इस तरह से। इसका नाम O हो गया, OB के बराबर OC, यही चीज़ हमको लाना है। ठीक है, तो ये चीज़ तभी आएगा अगर हम कोण B को कोण C के बराबर कर दें, तो ये चीज़ हमारा हो जाएगा। ये कोण B के बराबर कोण C, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं इसे। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। अब क्या करते हैं, दोनों में 2 से भाग कर देते हैं। जैसे कोण B के बट्टा 2 बराबर कोण C के बट्टा 2, दोनों में 2 से भाग कर देते हैं। तो कोण B के बट्टा 2, यहाँ पे देखेंगे कोण B के बट्टा 2, कोण B का जो आधा होगा, ठीक है, वो क्या होगा, OBC होगा। ठीक है, कोण B का आधा OBC होगा। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, किस तरह से, कोण OBC लिख सकते हैं बराबर कोण C का जो आधा होगा, कोण C का आधा, इधर से चलेंगे OCB लिखेंगे। ठीक है, कोण C का आधा OCB होगा, कोण OCB। ठीक है, अब ये जो कोण है इस कोण के बराबर हो गया। ठीक है, कोण OBC ये जो एंगल है, ठीक है, कोण OCB इस एंगल के बराबर हमने कर दिया। जब ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा तो कोण B बराबर कोण C होगा। ठीक है, और जब कोण B बराबर कोण C होगा तो OB भुजा होगा OC के बराबर होगा। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, OB के बराबर OC, ये चीज़ हमको यहाँ पे प्रूफ करना था। इति सिद्धम। अब इसके बाद इसी में सेकंड नंबर पे यहाँ पे क्या बोल रहा था, सेकंड नंबर पे जो AO भुजा है, ठीक है, जो AO है वो कोण A को समद्विभाजित करता है। ठीक है, AO को समद्विभाजित करता है। ये सेकंड नंबर पे हमको यहाँ पे प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। सो फिगर में आते हैं। AO जो भुजा है
ठीक है, वो कोण ए को समद्विभाजित करता है, यानी ये जो ये भुजा है ये कोण ए को समद्विभाजित करता है, ये कोण ए को समद्विभाजित करता है। ठीक है, यानी इसको दो बराबर भागों में बांटता है। इधर जितना एंगल बनेगा कोण, उतना ही इधर कोण बनेगा। ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर हम इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सर्वांगसम कर देंगे तो ये जो भुजा होगा इस भुजा के बराबर आ जाएगा। ठीक है, त्रिभुज ए बी ओ को और त्रिभुज ए सी ओ को सर्वांगसम हमें करना है। तो यहाँ पे हम अब चलेंगे, त्रिभुज ए बी ओ तथा त्रिभुज ए सी ओ में। ठीक है, इस त्रिभुज में चलेंगे तो सबसे पहले हमें क्या चीज़ मिलेगा कि जो ए बी भुजा है वो ए सी के बराबर है, हमें यहाँ पे गिवन भी था। ठीक है, ए बी के बराबर ए सी, ये चीज़ हमको क्वेश्चन में भी यहाँ पे गिवन था, दिया था। ठीक है, ये हमको यहाँ से मिला। और उसके बाद जो ओ बी है वो ओ सी के बराबर है, ओ बी भुजा ओ सी के बराबर है। अभी हमने फर्स्ट में यहाँ पे सिद्ध किया ये चीज़। ठीक है, सिद्ध किया। अब इसके बाद यहाँ पे इसमें भी देखेंगे तो ए ओ है, इसमें भी ए ओ है, यानी ए ओ के बराबर ए ओ होगा। ठीक है, ये क्या होगा हमारा उभयनिष्ठ भुजा। अब त्रिभुज को सर्वांगसम करने के लिए हमने बहुत सारे नियम पढ़े थे इसमें एक एस नियम था। ठीक है, भुजा भुजा भुजा, साइड ये बराबर हो जाएगा तो जो त्रिभुज होगा वो सर्वांगसम हो जाएगा। ठीक है, तीन भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एस नियम द्वारा त्रिभुज ए बी ओ सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए सी ओ के। अब त्रिभुज हमने सर्वांगसम कर दिया। ठीक है, जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा तो जो एंगल होगा वो भी बराबर हो जाएगा। ये जो एंगल होगा, एंगल बी ओ ए, ये जो एंगल होगा सी ए ओ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ए वाले के। तो यहाँ पे इसको हम कैसे लिखेंगे, कोण बी ए ओ बराबर होगा कोण सी ए ओ के। ठीक है, अगर यहाँ पे भुजा बराबर होगा तो संगत कोण अपने आप ही बराबर हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे अतः ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है। ठीक है, ये सेकंड नंबर में यहाँ पे हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर सेकंड दे दिया है, त्रिभुज ए बी सी में ए डी भुजा बी सी पर लंब समद्विभाजक है। ठीक है, ये जो ए बी भुजा है वो बी सी पे लंब समद्विभाजक है, यानी ये जो एंगल है इस एंगल के बराबर है, दो भागों में बांट रहा है। ठीक है, दर्शाना है कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी के बराबर ए सी है, ए बी के बराबर ए सी, ये चीज़ हमको यहाँ पे प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले यहाँ पे हम चित्र बना लेते हैं। इस तरह से चित्र है, इसका नाम ए, इसका नाम बी, ये सी और ये ओ है। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ दिया है, गिवन है, दे रखा है, दिया है ए डी भुजा बी सी का समद्विभाजक है। ठीक है,
और यहाँ पे क्या है, जो BD है वो DC के बराबर है। BD वो हो गया, यहाँ पे BD रहेगा, ये D है। जो BD है वो DC के बराबर है। ठीक है, ये चीज़ हमको दे रखा है। इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ। अब यहाँ पे हमें सिद्ध करना है कि जो AB है वो AC के बराबर है। ठीक, ये चीज़ हमको यहाँ पे प्रूफ करना है, दर्शाना है। तो दर्शाएंगे कैसे? इसको करने के लिए क्या करेंगे हम, अगर इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज के सर्वांग कर देंगे। ठीक है, त्रिभुज ABD को, त्रिभुज ACD को, इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग कर देंगे तो ये जो AB भुजा होगा AC के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में, इन दोनों त्रिभुज में यहाँ पे देखेंगे तो जो BD भुजा है DC के बराबर है। BD के बराबर DC ये हमको दिया है। ठीक है, गिवन है। और इसके बाद ये जो एंगल होगा इस एंगल के बराबर होगा, दोनों 90 डिग्री का होगा। ठीक है, यानी क्या होगा कि जो BDA होगा, BDA ये जो एंगल होगा वो CDA के बराबर होगा। तो कोण BDA बराबर होगा कोण CDA के। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो दोनों में AD भुजा आ रहा है, इसमें भी AD आ रहा है, इसमें भी AD आ रहा है। AD के बराबर AD होगा। इसको क्या होगा, किस तरह से होगा, उभयनिष्ठ होगा। ठीक है, ये उभयनिष्ठ हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे देखेंगे SAS नियम द्वारा। ठीक है, एक कोण दो भुजा बराबर है, तो क्या हो जाएगा, SAS साइड एंगल साइड नियम द्वारा त्रिभुज ABD जो होगा, त्रिभुज ABD वो सर्वांगसम होगा त्रिभुज ACD के। ठीक है, अब सब सर्वांगसम हो जाएगा क्योंकि हमें यही करना था। अब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा ये दोनों त्रिभुज, तो जो AB भुजा होगा वो AC के भी बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि AB के बराबर AC, ये भुजा बराबर होगी हमारी। अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु है। ठीक है, ये चीज़ हमको लाना था यहाँ पे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वेरी वेरी थैंक यू।